जब एग क्वालिटी सब कुछ करके नहीं बढ़ रही हो, जब हार्मोन ही बैलेंस नहीं हो रहे हो, तब क्या ट्रीटमेंट लें, क्या दवा खाएं? तो मैं ट्रीटमेंट और दवा नहीं, आपको थेरापेटिक डाइट सिखाती हूँ जो आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव करती है। आपकी किचन के एक छुपे हुए हीरो के बारे में आपको मैं बताऊंगी, और वो है बहुत ही बारीक बारीक से दाने। और उसकी कई रेसिपीज आप बना सकती हैं, जैसा टेस्ट चाहें वैसे रेसिपी बना सकती हैं। तो उसके कुछ थेरेपेटिक बेनिफिट्स, फर्टिलिटी बेनिफिट्स, कैसे वो 15 दिन में आप पीरियड के टाइम से लगाकर ओव्यूलेशन तक खाएं तो एग क्वालिटी में कितने ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होते हैं। और हाँ, हमारी बताई डाइट के आप फ़ायदे देख सकती हैं, जो कि हमारे व्यूवर्स ने एक्सपीरियंस में शेयर किया है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी के। आज हम बात करने वाले हैं कि एग क्वालिटी को 15 दिन के अंदर अगर बढ़ाना है तो क्या खाना होगा। बड़ा टारगेट करके आपको हर दिन एक बार इसे खाना होगा, जो कि मैं आज बता रही हूँ। और इसकी आप कई रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हो। तो रेसिपीज़ की भी बात करेंगे, उसके गुणों की भी बात करेंगे, उसके खाने के तरीके की भी बात करेंगे। मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। रागी या फिंगर मिलेट, नाचनी भी जिसको कहा जाता है, ये अब इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ गया है, क्योंकि पिछले कुछ इंटरनेशनल समिट्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल डेलीगेशन को उसकी बहुत सारी रेसिपीज सर्व की, और WHO ने भी इसे इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसके क्वालिटीज़ इतनी अच्छी हैं। तो क्या इसके फर्टिलिटी बेनिफिट्स हैं? ज़बरदस्त। क्योंकि देखिए, दूध से इसमें कई गुना ज़्यादा कैल्शियम है, नेचुरल आयरन इसके अंदर पाया जाता है, फाइबर इसके अंदर बहुत अच्छा है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भंडार है। तो ये सारी क्वालिटीज़ इसको एक कंप्लीट फर्टिलिटी फूड बनाती हैं, फर्टिलिटी सुपर फूड बनाती हैं, मैं ऐसा ही कहना पसंद करूँगी। तो रागी को अपनी डाइट में शामिल करना है, ये तो आपने जान लिया है, क्योंकि ये फर्टिलिटी फूड है। लेकिन कई बार हम उलझ जाते हैं एक ही चीज़ खा के कि रागी की रोटी खा रहे हैं, अब रोज़ रोज़ नहीं अच्छी लग रही है, तब क्या करें? क्योंकि बचपन से तो हमने नहीं खाया है। तो हम इसे कैसे कैसे डाइट में शामिल कर सकते हैं? 15 दिन तो ज़रूर खाना है, लेकिन पूरे महीने भी खा सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स फॉर फर्टिलिटी, क्या फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालने वाला है। अगर आपने रागी की रेसिपीज़ खाई, रागी का इंटेक किया आपने प्लेट से, तो रागी क्या करेगा आपके बॉडी पर जाकर? देखिए, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल जो है उनकी मेच्योरिटी को इम्प्रूव करेगा, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ओवेरियन जो फॉलिकल डेवलपमेंट होता है पीरियड के सेकंड थर्ड डे से स्टार्ट होकर टिल ओव्यूलेशन, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, यानी कि आपकी एग क्वालिटी को हेल्प करेगा। इसके अंदर ना केवल कैल्शियम है बल्कि आयरन भी होता है। तो ये आपकी यूट्रस की लाइनिंग भी बनाने में हेल्प करेगा, जो कि मासिक चक्र के पहले आधे हिस्से में बनने का कार्य करता है। और उसके अलावा ये इम्प्लांटेशन को भी सफल बनाने में हेल्प करता है। तो हो गया ना डबल फायदा, एक क्वालिटी भी बन रही है और इम्प्लांटेशन हेल्प भी हो रहा है। PCOS के पेशेंट्स के लिए तो संजीवनी है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ये नेचुरली हार्मोन बैलेंस करता है, लो GI फूड है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करता है। तो PCOS के पेशेंट्स एंड डायबिटिक लोगों के लिए फर्टिलिटी फूड है रागी। आप अपने परिचितों में ये जानकारी जरूर शेयर करें। इसमें मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए ये इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। ये वेट लॉस में भी काफी कारगर होता है, क्योंकि इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करता है, और ये लो GI होता है। तो जिसको ग्लूटेन के इश्यूज होते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन अनाज है। सो हाउ टू ईट रागी, रागी को कैसे खाएं, डेली रूटीन में कैसे शामिल करें? ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करिएगा जब आप फॉलिकुलर फेज में हो, यानी कि पीरियड के टाइम पे हो, और ओव्यूलेशन तक इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाना है। ये इसका बेस्ट टाइम होगा। जैसे कि रागी की राब बना ली, रागी का हलवा बना लिया, रागी का चीला बना लिया सब्जियां ऐड करके, या रागी की इडली बना ली। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर इसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर ऐड करिए। स्प्राउट्स भी इसका तैयार कर सकते हैं। याद रखिए, थायराइड पेशेंट्स को रागी से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसको कुक करके खाएंगे। तो जो भी आप रागी की रेसिपी बनाएं, डेफिनेटली रॉ फ्लोर कोई नहीं खाएगा, उसको कुक करेगा, कोई रेसिपी तैयार करेगा। तो रागी के आटे को आप इस तरीके से ब्रेकफास्ट में रेसिपीज में यूज करें फर्स्ट 15 दिनों में। फर्टिलिटी फ्रेंडली रागी रेसिपीज क्या हो सकती हैं? तो सबसे पहले रागी पॉरेज, जिसमें कि आलमंड मिल्क और डेट्स को स्वीटनर के तौर पे यूज किया हो। रागी डोसा कोकोनट चटनी के साथ। रागी लड्डू जिसमें कि तिल हो और गुड़ हो, कैश्यूज भी डाल सकते हो। अब बात आती है कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है, तब क्या करें? तो पहले 15 दिन ब्रेकफास्ट में तो ज़रूर खाना है, लंच में भी एक चपाती रागी की ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन ल्यूटियल फेज जब आता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद रागी का एक लड्डू आप रख लीजिए डाइट में,
कि खाना खा लिया, खाना खाने के आधे घंटे बाद या खाना खाने के बाद जो स्वीट क्रेविंग होती है, उसमें अगर शुगरी चीज़ें खाएँगे तो इन्फ्लेमेशन आएगा और इम्प्लांटेशन बिगड़ता है। तो ऐसे में आप एक रागी का लड्डू खा सकते हो, रागी के स्नैक्स बना सकते हो, रागी का क्रैकर्स तैयार कर सकते हो, उनको आप स्नैक्स में यूज़ कर सकते हो। ल्यूटियल फेज़ में आप एनी टाइम रागी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉलिकुलर फेज़ में ओनली इन द ब्रेकफास्ट। अगर आप चालू करने वाले हैं रागी आज से ही, तो कमेंट में थम्स अप देना ना भूलें। थैंक यू।